अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। बस यूँ समझिए कि ये ताकत की चाबी है। अगर आपको जोड़ों का दर्द है, घुटनों का दर्द है या नज़र की कमज़ोरी है तो आप समझिए ये रेसिपी आपके लिए है। और बस ये तमाम बच्चों, बूढ़ों, औरतों सब के लिए मुफीद है। कमर के पट्टों को भी मजबूत करती है और बस इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। तो चलिए अपनी पंजीरी की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ और साथ साथ में आपको इंग्रेडिएंट्स के फायदे भी बताती जाऊंगी। तो आज की वीडियो का मकसद ये है कि ये रेसिपी मैंने आपके लिए बहुत ही शॉर्ट कर दी है और बस एक एक चीज के मैं आपको फायदे भी साथ साथ ही बताती जाऊंगी ताकि आपको अंदाजा हो सके कि इसमें एक एक चीज जो है वो हमारी बॉडी पर क्या असर करेगी, उसके हमारी बॉडी पर क्या फायदे हैं। तो हर चीज जो है बहुत ही यूजफुल है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ मैंने 3 टेबलस्पून बादाम ले लिए हैं। बादाम हमारी बॉडी को खतरनाक बीमारियों से बचाते हैं। उसके अलावा बादाम में कैल्शियम वाफर मिकदार में मौजूद है जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छे हैं। उसके अलावा बादाम में बहुत सारे विटामिन भी होते हैं। उसके बाद मैंने 3 टेबलस्पून पिस्ता के लिए हैं। पिस्ते के बहुत सारे फायदे हैं। ये कुव्वते हाफजा, दिल, मैदे और दिमाग के लिए बहुत मुफीद है। उसके अलावा सर्दियों में तो पिस्ता खांसी के लिए भी बहुत मुफीद है और फेफड़ों से बलगम वगैरह खारिज करने में भी बहुत अहम किरदार अदा करता है। फिर मैंने यहाँ 3 टेबलस्पून काजू लिए हैं। काजू जिस्म को ग़िज़ाइयत और दिमाग को ताकत देता है। काजू खाने से दिमाग बहुत तेज होता है और कुव्वते हाफजा भी बहुत अच्छा हो जाता है। उसके बाद 2 टेबलस्पून मैंने पिसी हुई सौंफ के लिए हैं। इसके भी हमारी बॉडी पर बहुत अच्छे असरात हैं, ख़ासतौर पे नज़र की कमज़ोरी के लिए बहुत अच्छी है। उसके बाद यहाँ मैंने 2 टेबलस्पून ही चारों गूंद के लिए हैं। तो ये इस तरह दानेदार हैं। देखें कितनी खूबसूरत है, ये चमकदार है। तो ये देखें ये कुछ इस तरह की है, रंग बिरंगे छोटे छोटे इसके दाने हैं। तो दानेदार लेनी है आपने। उसके बाद यहाँ हाफ कप मैंने किशमिश का लिया है। किशमिश के बेशुमार फायदे हैं। किशमिश आंखों के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए और हड्डियों के लिए बहुत मुफीद है। इसके अलावा इससे खून की कमी भी दूर हो जाती है। उसके अलावा जो है ये हमारे मैदे के लिए भी बहुत अच्छी है। तो ये देखें इसका ना कलर कुछ इस तरह का ब्राउन ही होता है। आपने ये ले लेनी है और इसे अच्छे से साफ कर लेना है। उसके बाद हाफ कप यहाँ मैंने नारियल की गरी ली है जिसे कोकोनट पाउडर भी कहते हैं। नारियल हमारी जिल्द के लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद 2 टेबलस्पून यहाँ मैंने चारों मगज के लिए लिए हैं। चारों मगज दिमागी कमजोरी, नजर की कमजोरी, दिल की कमजोरी के लिए बहुत मुफीद है। उसके बाद यहाँ मैंने 1 पाव गुड़ लिया है। गुड़ तो आप सबको वैसे ही पता है कि हमारे हाजमे के लिए बहुत अच्छा होता है। उसके बाद मैंने 50 ग्राम मखाने लिए हैं। ये सारी चीजें जो है ये बहुत इजीली किसी भी पंसार स्टोर पर अवेलेबल है, आप वहाँ से ले सकते हैं। फूल मखाने के हमारी बॉडी पर बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट है। ये हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, खास तौर पे शुगर पेशेंट्स के लिए तो ये बहुत ही जबरदस्त चीज है। उसके बाद यहाँ मैंने 1 बाउल में सूजी ले ली है। सूजी आपने छान लेनी है, अगर गंदी है, अगर साफ है तो फिर ठीक है। ये तकरीबन 2 छोटी कटोरी के बराबर है। तो बस अब जो है अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने कढ़ाई ले ली है और इसमें 1 टेबलस्पून देसी घी का ऐड कर दिया है। इसमें तकरीबन आप आधा किलो तक देसी घी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगता है। तो बस हमने घी को मेल्ट कर लेना है। उसके बाद सबसे पहले मैं यहाँ पर चारों गूंद ऐड करूंगी और उसे अच्छे से रोस्ट करना है। तकरीबन 3-4 मिनट इसे रोस्ट करना है और ये फूलना शुरू हो जाएगी और बस हमने इसे क्रिस्पी सा कर लेना है और उसके बाद जो है हम इसे निकाल लेंगे। इस दौरान आग जो है वो बिल्कुल हमने हल्की रखनी है, तेज आग पर नहीं करेंगे। उससे जो है ये अंदर से तो कच्ची रह जाएगी लेकिन बाहर से हमें लगेगा कि ये पक चुकी है। तो इसलिए आग जो है ना इस सारे प्रोसेस के दौरान हमने बिल्कुल हल्की रखनी है। तो ये देखें ये गूंद जो है आहिस्ता आहिस्ता फूलनी शुरू हो गई है। एक बात मैं और बता दूं कि ये गूंद कतीरा नहीं है, आपने चारों गूंद कहकर इसे लेना है। तो ये देखें ये बहुत ही जबरदस्त तरीके से फूलना शुरू हो गई है, लेकिन अभी फिलहाल हम वेट करेंगे ताकि ये थोड़ा और फूल जाए और उसके बाद जो है ये बहुत ही क्रिस्पी हो जाएगी। जब ये क्रिस्पी होगी तब हम इसे निकालेंगे, लेकिन जब तक ये क्रिस्पी नहीं होगी तब तक हम इसे रोस्ट करते रहेंगे। आग में फिर बता दूं कि आग इस वक्त बिल्कुल स्लो है। तो ये भी मैं चेक करने लगी हूँ। तो ये देखें ये जो है ना बिल्कुल क्रिस्पी हो चुकी है और अच्छे से फूल चुकी है। तो बस जैसे ही क्रिस्पी हुई तो मैंने इसे एक अलग प्लेट में निकाल लिया है। इस तरह जो है ना बारी बारी हम अपनी सारी चीजें रोस्ट करेंगे, तो इसलिए गूंद को मैं निकाल लूंगी। ये देखें ये जबरदस्त फूल चुकी है और हमने इसे निकाल लिया है। उसके बाद जो है थोड़ा सा घी पहले का बच चुका है, लेकिन मैं 1 टेबलस्पून और घी की ऐड करूंगी और उसे भी मेल्ट कर लूंगी। जैसे घी मेल्ट हुआ मैंने इसमें मखाने ऐड कर दिए हैं। तो आग जो है इस दौरान भी स्लो है। तो बस आग जो है ना इस सारे प्रोसेस के दौरान जो है बिल्कुल हमने स्लो ही रखनी है। तो इसे भी अच्छी तरह रोस्ट कर लेना है।
और जब ये अच्छे से टूटने लगेगा तब इसे भी निकाल लेंगे। तो तकरीबन 3-4 मिनट जो है इसे अच्छे से रोस्ट करना है। उसके बाद हम एक दफ़ा चेक कर लेंगे। तो अभी मैं चेक करने लगी हूँ, मुझे 3-4 मिनट हो गए हैं। तो ये आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छे से टूट रहा है। तो आपने भी चेक कर लेना है, अगर अच्छे से ना टूटे तो आप 1-आध मिनट के लिए इसे मज़ीद रोस्ट कर सकते हैं। तो इस पॉइंट पर मैंने मखाने भी निकाल लिए हैं। उसके बाद कढ़ाई में मैंने 1 टेबल स्पून और डाला। उसके बाद मैंने इसमें पिस्ता, बादाम और काजू तीनों चीज़ें एक साथ ऐड कर दी हैं और अब मैं इन तीनों चीज़ों को अच्छे से रोस्ट कर लूँगी। इन्हें रोस्ट करना बहुत ज़रूरी है। इन सब चीज़ों को भी आपने हल्की आग पर ही रोस्ट करना है। ये भी जब थोड़े से क्रिस्पी होंगे तो हम इन्हें भी उतार लेंगे। अब मैं एक और बात बताती चलूँ कि इन्हें रोस्ट क्यों करना है, क्योंकि इन ड्राई फ्रूट्स में नमी होती है। तो अगर हमने ज़्यादा अरसे के लिए इसे पंजीरी को स्टोर करना है तो हमें इसकी नमी ख़त्म करनी होगी। अगर नमी रह गई तो ये कुछ दिनों बाद ही ख़राब हो जाएगी। तो आप भी देख लें, अगर आपने इसे स्टोर करना है और इसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त बनाना है तो आपने सारी चीज़ों को अच्छे से रोस्ट करना है ताकि नमी बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तकरीबन 3 से 4 मिनट मैंने इन तीनों चीज़ों को रोस्ट किया और उसके बाद जो है चारों मगज़ भी इसमें ऐड कर दिए और तकरीबन 1 मिनट मैंने मज़ीद इसे रोस्ट करना है। तो ये देखें, ये तकरीबन यहाँ से सारी चीज़ें जो है बड़े अच्छे से रोस्ट हो चुकी हैं। तो बस अब हम इन चारों चीज़ों को भी निकाल लेंगे। यहाँ मैंने एक प्लेट ले लिया है अलग से। उसके बाद कढ़ाई में थोड़ा सा घी पहले का बचा था लेकिन मैंने 1 टेबल स्पून और डाला है और उसके बाद मैंने यहाँ पर किशमिश डाल दी है। किशमिश को तकरीबन 2 मिनट हम अच्छे से रोस्ट करेंगे और फिर किशमिश को भी हम उतार लेंगे। इस तरह जो है बारी बारी हमारी तकरीबन सारी चीजें रोस्ट हो चुकी हैं। तो बस अभी मैं वेट कर रही हूँ कि किशमिश भी रोस्ट हो जाए। तो यहाँ पर तकरीबन मुझे 2 मिनट हो चुके हैं इसे रोस्ट करते हुए। अब मैं इसे भी निकाल लूंगी। तो बस जिस प्लेट में मैंने बाकी के ड्राई फ्रूट्स निकाले थे उसमें मैंने इन चीज़ों को भी निकाल लिया है। तो यहाँ पर हमारे सारे ड्राई फ्रूट जो हैं वो बहुत अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। ये आप देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर रोस्ट हो चुकी हैं। अब हम इन्हें ठंडा होने के लिए रख देंगे। उसके बाद वापस से मैंने कढ़ाई ले लिया और उसमें तकरीबन 2-3 टेबल स्पून के बराबर घी डाल लिया है और फिर से मैं घी को मेल्ट कर लूँगी। अभी घी मेल्ट हो चुका है तो मैं सूजी इसके अंदर ऐड कर दूंगी। सूजी को हम अच्छे से रोस्ट करेंगे। तो आपको पता ही है सूजी तब रोस्ट होती है जब इसकी अच्छी सी खुशबू ना आने लग जाए। तो अब हम वेट करेंगे जब सूजी की अच्छी सी खुशबू आएगी। तब तक जो है चम्मच हिलाते रहना है। आग जो है वो स्लो रखनी है। या सूजी के लिए आप जो है मीडियम फ्लेम भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि सूजी जले ना। अगर सूजी जल गई तो हमारी पंजीरी का टेस्ट जो है वो बिल्कुल खराब हो जाएगा। तो यहाँ पर तकरीबन मुझे 20 मिनट हो गए हैं और इसकी बहुत ही जबरदस्त खुशबू आ रही है। तो इस पॉइंट पर मैंने इसमें सौंफ का पाउडर भी ऐड कर दिया है। ये ऐड करने के बाद तकरीबन 1 मिनट में इसे मजीद रोस्ट करूंगी और इस दौरान हम अच्छे से इसे सूजी में मिक्स भी करते जाएंगे। तो बस यहाँ पर तकरीबन मुझे 1 मिनट हो गया है और ये अच्छे से रोस्ट हो चुका है। उसके बाद मैंने कोकोनट पाउडर भी इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब तकरीबन मैं इसे 1 मिनट मजीद रोस्ट करूंगी। ध्यान रहे कि आपने ये खुश्क पाउडर लेना है तो हमें इसे ज्यादा रोस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप डायरेक्ट नारियल से ये बरादा निकालते हैं, उससे बनाते हैं, तो फिर आपने ड्राई फ्रूट्स के साथ ही इसे डाल देना है क्योंकि उसमें ज्यादा नमी होगी तो उसे हमें ज्यादा देर रोस्ट करना पड़ेगा। तो बस अब जल्दी जल्दी से मैंने तकरीबन 1 मिनट मजीद इन सारी चीजों को रोस्ट कर लिया है और उसके बाद जो है जबरदस्त हमारी सूजी जो है वो रोस्ट हो चुकी है। उसके बाद मैंने एक बड़ा बाउल ले लिया है और उसके अंदर ये सारी चीजें मैं निकाल दूंगी। इसी दौरान जो है मैंने सूजी को थोड़ा ठंडा होने दिया था, फिर मैंने इसको बाउल में ऐड किया था। तो आपने ध्यान रखना है हमने सारी चीजों को गरम गरम मिक्स नहीं करना, तो हम थोड़ा ठंडा कर लेंगे उसे। तो साथ ही मैंने वापस से कढ़ाई ले ली है और इसमें तकरीबन आधा कप पानी का ऐड कर दिया है और इसमें जो है अपना गुड़ ऐड कर देंगे। गुड़ के मैंने छोटे छोटे पीसेस कर लिए थे ताकि ये इजीली मेल्ट हो जाएं। तो अब बस हम वेट करेंगे जब तक ये मेल्ट नहीं हो जाता। तो इसे हमने ज्यादा कुक नहीं करना, सिर्फ वेट करना है कि ये मेल्ट हो जाए। तो बस जैसे ये मेल्ट हो जाएगा तो हमारा गुड़ का शीरा बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो बहुत से लोग चीनी भी इस्तेमाल करते हैं, तो जो भी है चीनी से वो टेस्ट नहीं बनता जो गुड़ से बनता है। तो आपने जो है इसमें गुड़ इस्तेमाल करना है, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा बनता है। तो अभी जो है गुड़ मेल्ट हो रहा है। इसी के साथ यहाँ पर मैंने चॉपर ले लिया है, उसमें जो है मखाने और गूंद ऐड कर दी है। तो फटाफट से पहले हम ये दोनों चीजें ऐड कर लेंगे और इसका पाउडर बना लेंगे। ये देखिए मैंने इसे एक हल्का सा चक्कर दिया है और इसे मैं पाउडर कर लूंगी। हमने बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना, इस तरह से चक्कर देना है कि थोड़ा थोड़ा अंदर जो है ना वो मोटी मोटी चीजें रह जाएं। ये देखें कुछ इस तरह से, ये आप देख लें ये मोटा मोटा जो है अंदर रह गया है। तो इस तरह का टेक्सचर जो है हमने बनाना है। इसके बाद जो है बाकी के ड्राई फ्रूट्स जो हमने सारे एक प्लेट में निकाले थे, बादाम, काजू, पिस्ता, किशमिश
और चारों मगज़, ये सारी चीज़ें अब हम इसमें ऐड कर देंगे। तो ये देखें यहाँ पर ये मैंने ऐड कर ली हैं और अब जो है मैं इन्हें भी चॉप कर लूँगी। चॉपर अगर आपके पास नहीं है तो आप जूसर ब्लेंडर भी ले सकते हैं, उसमें भी कर सकते हैं, और अगर वो भी अवेलेबल नहीं है तो हाथ से भी आप इसे जो है वो कर सकते हैं। तो बस यहाँ पर मैं इन्हें भी हल्का सा चक्कर दूंगी और ये मैंने मेक श्योर करना है कि ये भी बिल्कुल बारीक पाउडर ना हो, ज़रा मोटी मोटी चीज़ें इसके अंदर भी बच जाएं। ये देखें ये कुछ इस तरह से है। ये सारी चीज़ें मैंने मोटी मोटी रख ली हैं, बिल्कुल पाउडर नहीं किया। अगर आपको बिल्कुल पाउडर पसंद है तो आप बिल्कुल पाउडर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो मैंने चॉप की थी, ग्राइंड की थी, उन्हें मैंने सूजी में ऐड कर दिया है। इस दौरान जो है सूजी काफ़ी ठंडी हो चुकी थी और इस पॉइंट पर जो है मैं इन सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर दूंगी। तो बस आपने रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। ये देखें इसका टेक्सचर कुछ इस तरह का है। तो यहाँ पर हमारा जो पाउडर है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। अगर आपको बिल्कुल ही पाउडर पसंद है तो आप इसे कुछ देर मजीद जो है ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन हमें जो चूँकि इस तरह ही पसंद है तो हमने इसे थोड़ा मोटा मोटा ही रखा है। उसके बाद यहाँ पर हमारा गुड़ तकरीबन मेल्ट हो चुका था। बस जैसे ही सारा गुड़ मेल्ट हो जाएगा तो हमारा शीरा बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो बस ये देखें हमारा ज़बरदस्त गुड़ का शीरा तकरीबन तैयार हो चुका है। अब मैंने इसे छान कर जो है बाकी के पाउडर में डाल दिया है। छान कर हम इसलिए डालेंगे क्योंकि अगर इसमें कोई भी कचरा होगा तो वो निकल जाएगा। उसके बाद जो है इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। मिक्स इस तरह से करना है कि हर चीज़ अच्छे से मिक्स हो जाए, कुछ भी जो है ना कहीं भी रह ना जाए। ये बहुत ही ज़बरदस्त, देखने में इतना मज़ेदार है, मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत ही टेस्टी बना है, बहुत ही ज़बरदस्त। तो बस अभी मैं आपको टेस्ट करके भी बताती हूँ। तो ये आपने ज़रूर बनाना है। ये बस आप समझे ताकत का ख़जाना है। और अब तो ये बनाना और भी आसान हो गया है। ये कोई भी बच्चे, बड़े, बूढ़े कोई भी खा सकता है। कोई इसमें मसला नहीं है कि ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते, तो कोई भी खा सकते हैं। ये बहुत ही डिलीशियस बना है, बहुत ही टेस्टी है, बहुत मज़ेदार है। तो आपने रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है तो आपका भी ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार बनेगा। और अब मैं इस्तेमाल का तरीका बता देती हूँ। सुबह शाम आपने 2-2 चम्मच दूध के साथ इसे लेना है। अगर दूध नहीं है तो आप पानी के साथ भी ले सकते हैं। चंद दिन में ही आप फ़र्क महसूस करेंगे। अब मैं बता देती हूँ कि हमने इसे स्टोर कैसे करना है। यहाँ पर मैंने एक एयर टाइट बॉक्स ले लिया है और इसके अंदर मैं इसे ऐड करूँगी। हमने इसे बिल्कुल ठंडा करके ऐड करना है, गर्म नहीं करना। मैंने इसे अच्छे से ठंडा कर लिया था, उसके बाद मैं इसे ऐड कर रही हूँ। और ये मेरा स्टोरेज बॉक्स जो है, इसका ढक्कन बहुत टाइटली बंद हो जाता है। आपने भी कोई ऐसा ही बॉक्स लेना है जो एयर टाइट हो। तो बस इस तरह हम सारा इसमें ऐड करते जाएंगे और जो है इसका डब्बा बंद करके तकरीबन 2 महीने तक इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी मज़ीद ईजी और क्विक रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।